तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एस्टेट का पेपर 4 तारीख से शुरू होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें हर दिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। और जितना फास्ट फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपको पढ़ने का ज़रा भी समय मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एस्टेट में आप देख रहे हैं 23 तारीख तक ही आपका फॉर्म भराया है और 30-31 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया। इसमें बिल्कुल भी पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया है और एग्ज़ाम शुरू हो गया। फ्रेंड्स, आने वाली और भी नई भर्तियां हैं जो आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये लोग कह रहे हैं 1.5 लाख भर्ती और लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको तैयारी करती रहनी पड़ेगी। और अगर आप कोई भी अब नया फॉर्म भरते हैं तो बहुत ही ध्यान से भरिए, क्योंकि फिर इसमें कोई भी गलती हो जाने पर हो सकता है कि आपकी पहली बार चीज़ें थी, लेकिन दोबारा से हो सकता है कि कुछ भी आपको सुधार करने का मौका ना मिले। तो फ्रेंड्स देखिए, एस्टेट के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत सारे नए नियम और रेगुलेशंस इन्होंने लगाए हैं जो कि पहले नहीं थे। तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें देखनी होगी और करनी भी होगी, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते हैं ध्यान से, सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में जाकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और जो भी लोग हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत है, ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, चलिए। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए पहले नंबर पे दिया है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े। सेकंड है, सभी अभ्यर्थियों को रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र को इस पर उल्लिखित तिथि व समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। मुद्रित ई प्रवेश पत्र के साथ सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, अभ्यर्थी का फोटो युक्त बैंक पासबुक की मूल प्रति या अभ्यर्थी के फोटो युक्त राशन कार्ड की मूल प्रति सत्यापन के लिए आवश्यक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स, आपको जो भी आपका जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड है वो आपका रंगीन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, साफ साफ शब्दों में कहा है कि आपका रंगीन। कई बार ये लोग सोचते हैं, शौक से भी लोग रंगीन लेके जाते हैं, वरना ब्लैक एंड वाइट लेके जाते हैं। पर फ्रेंड्स, इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको रंगीन एडमिट कार्ड लाना होगा और साथ में आपका जो भी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका जो भी पहचान पत्र है वो आपको लाना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका थर्ड है, प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी को अपना फोटो चिपकाने की जगह दी गई है। अभ्यर्थी वही और समान आकार का फोटो चिपकाएंगे जो उन्होंने आवेदन पत्र जमा करते समय प्रदान किया था। यानी कि फ्रेंड्स, आपने जब भी फॉर्म भरा था उस समय जो आपने अपना जो फोटो था, जहाँ पर भी आपने फोटो लगाया था, वहीं पर आपको उसे चिपकाने की जगह दी जाएगी, तो वहाँ पर आपको लगाना होगा। फोर्थ है, किसी भी अभ्यर्थी को वैध ई प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑब्वियसली आपका एडमिट कार्ड और पहचान पत्र नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक अभ्यर्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। एंड परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, परंतु चप्पल पहनकर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ये होता है ना कि लोग चीट वगैरह लेके जाते हैं, अपने मोजे में या जूते में डाल लेते हैं, तो कई बार ये सब चीज़ें पकड़ाई नहीं पाती है। लेकिन इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि आपको जूता मोजा पहनकर आना वर्जित है, लेकिन आप लोग चप्पल पहनकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा की तिथि, समय व परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यानी कि फ्रेंड्स, ऑब्वियसली जो सोचें कि हम ये लोग अपने एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, ई प्रवेश पत्र पर परीक्षा के लिए जमा किए गए अपने ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई घोषणाओं के आधार पर ही जारी किया गया है। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसके द्वारा दी गई घोषणाएं या उसके द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी दस्तावेज सूचना झूठी पाई जाती है या उसने किसी भी समय गलत जानकारी प्रदान की है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि चयन के बाद ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी उम्मीदवारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कार्रवाई करने के अधिकार जो वह उचित समझे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपने जो भी फॉर्म में भरते वक्त अपनी जो भी दावेदारी प्रस्तुत की है, अगर वो झूठी पाई जाती है, तो आपका जो भी शिक्षक भर्ती की प्रोसेस के टाइम में, किसी भी टाइम में अगर आपको आपका नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है, उसके बाद भी अगर आपकी ये सब चीज़ें गलत पाई जाती हैं, तो आपका जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी जाएगी और आपको इसे बैन कर दिया जाएगा। यानी कि आप जो भी आपकी दावेदारी रद्द कर दी जाएगी और उसके बाद वो जो भी समझे वैसा आपको दंड दे सकते हैं। और जो नेक्स्ट है, देखिए
9th, अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित नियत समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता है ताकि प्रवेश की औपचारिकताएं और अनिवार्य तलाशी आसानी से की जा सके। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। देर से आने वाले को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा में कम से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और उसकी पहुँच का पता लगा ले ताकि वह परीक्षा के दिन समय पर पहुँच सके। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जब आप जाते हैं वहाँ पर तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो लोग चेक करते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी जो औपचारिकताएं होती हैं, जितनी भी तलाशी वगैरह करते हैं वो सब किया जाता है और जिसमें टाइम लगता है। इसलिए आपको गेट के 30 मिनट पहले ही, गेट के बंद होने के पहले आपको एंट्री लेनी होगी। और इसके लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कई बार ये होता है कि आप लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ कही है कि आप लोगों को कम से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र कहाँ पर है आपका, किस गली मोहल्ले में है, किस जगह पर है, किस सिटी में है, ये आपको पता कर लेना होगा ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है, परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी जब तक आप अपना पूरी तरीके से कंप्लीट ना कर लें और बल्कि आपके साथ ही साथ सबका ना हो जाए, तब तक आप परीक्षा केंद्र को छोड़ नहीं सकते हैं। 11वां है, उन अभ्यर्थियों को जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक के प्रावधानों अंतर्गत श्रुति लेखक प्राप्त करने के पात्र है को कंप्यूटर आधारित परीक्षण के प्रति घंटा के लिए कम से कम 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। ये तो फ्रेंड्स दिव्यांग वगैरह लोगों के लिए है, तो जो भी उनका है उन्हें अगर किसी को अपने साथ ले जाने का के पात्र है तो वो उन्हें ले जा सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा में 20 मिनट दिया जाएगा। और अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यदि किसी अनैच्छिक, अनजाने, अनुचित त्रुटि के कारण किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे मामले में प्रवेश पत्र जारी किया गया है तो उस प्रवेश पत्र को अमान्य माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पता चलने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपने जो भी अपनी जानकारी दी है, अगर वो किसी भी टाइम में गलत साबित होती है, भले ही आपका पूरी तरीके से प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है और आपको आपका नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उसमें अगर कहीं भी आपकी दावेदारी गलत साबित होती है तो वो किसी भी तरह से आपको अमान्य घोषित कर देंगे और उन्हें सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड अभ्यर्थी को उनके संबंधित सीट पर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा और अभ्यर्थी को वही रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यानी कि फ्रेंड्स, जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसके 10 मिनट पहले आपको, ये देखिए, 10 मिनट पहले आपको आपका जो रोल नंबर है और पासवर्ड है वो आपको दिया जाएगा, जिसे आपको दर्ज करना होगा और वहीं पर आपको आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये आपको 10 मिनट पहले ही प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अशांति फैला रहा है या परीक्षा के दौरान बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इस प्रकार के अभ्यर्थी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। यानी कि फ्रेंड्स, वहाँ पर अगर आप किसी भी तरह की गलत चीज़ें करते हैं या फिर हंगामा या कई बार लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप अशांति फैला रहे हैं तो उसमें आपकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी और अगर आने वाली जो भी भर्तियां होगी उसमें भी आपको बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पॉइंट पेन लाना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको लाना होगा, यही 3 चीज़ें चाहिए, आपका एडमिट कार्ड, आपका जो भी पहचान पत्र होगा वो, और आपका बॉल पॉइंट पेन। इतनी ही चीज़ें आपको लानी होगी। अभ्यर्थी को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल, सेल्युलर फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट पेन, किताबें, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कलाई घड़ी, पेजर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, बैग, वॉलेट, पर्स, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस या डोंगल आदि परीक्षण परिसर के अंदर नहीं लाए। इन निर्देशों का किसी भी तरह से उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें भविष्य के परीक्षा पर प्रतिबंध भी शामिल है। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे कोई भी मूल्यवान महंगी वस्तु परीक्षा केंद्र पर ना लाए क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के लिए विद्यालय
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिम्मेदार नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स अगर आप, जैसे कई बार होता है कि जो न्यूली मैरिड वीमेंस होती हैं या फिर किन्हीं लोगों को गहने का शौक होता है, तो वो प्लीज़ आप लोग पहनकर मत जाइए, क्योंकि आप कोई भी एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें लेकर जाना सही भी नहीं होगा, क्योंकि उसके गुम जाने पर ये खुद बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आप लेकर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें पाई जाने पर आप पर कोई भी कार्रवाई भी की जा सकती है। और फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट है, प्रवेश द्वार पर और परीक्षण के दौरान फ्रीस्किंग की जाएगी यदि कोई अभ्यर्थी अग्रलिखित का दोषी पाया जाता है। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करना, परीक्षा कक्ष के दुर्व्यवहार करना, चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना, किसी भी अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने पर ऐसा उम्मीदवार खुद को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होने के अलावा उस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है, और वह परीक्षा विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किसी परीक्षा से स्थायी रूप से निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है। इन्होंने कहा है जो भी ऊपर दी गई है सारी चीज़ें, अगर उसमें आप किसी भी तरह से अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं या फिर किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति में आप पाए जाते हैं तो आपको इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपकी उम्मीदवारी को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट है आपका, अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर नई जानकारियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट देखते रहें। फ्रेंड्स वैसे अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो आपको ऐसे आने वाली तमाम अपडेट्स और जानकारियाँ मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी न्यू अपडेट होगी मैं अपने वीडियो पे बताती रहूँगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आप इनकी वेबसाइट को टाइम टू टाइम देखते रहें। और जो नेक्स्ट है, ये प्रवेश पत्र की मूल प्रति परीक्षोपरांत परीक्षा केंद्र पर ही जमा ले लिया जाएगा। कृपया इस प्रवेश पत्र की एक प्रति सावधानीपूर्वक भविष्य के रिकॉर्ड के लिए रखें, जिसे बाद के चरणों पर जैसी आवश्यकता होगी प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। फ्रेंड्स वैसे भी आपको एडमिट कार्ड की कम से कम 2 से 3 कॉपीज़ बना ले लीजिए, एक घर पे रख दीजिए, बाकी 2 वहाँ लेकर जाइए, एक वो खुद जमा कर लेंगे, एक आपको दे देंगे, लेकिन आप किसी भी तरह से कम 2 से 3 फोटो कॉपीज़ अपने पास ज़रूर रखें। तो फ्रेंड्स और ये देख लेते हैं हम, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 19th, अगर यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से परीक्षा की विषय वस्तु को किसी भी रूप में अधूरा या पूर्ण किसी भी साधन द्वारा जैसे मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक द्वारा प्रकट, मुद्रित, संप्रेषित, भंडारित करता है या संप्रेषण और भंडारण में सहायता देता है या परीक्षा केंद्र पर दिए गए कागजों को साथ ले जाता है या परीक्षा की विषय वस्तु को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखता है तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा और उसे चयन प्रक्रिया से अयोग्य वर्जित ठहरा दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक या विधिक कार्रवाई कर सकता है तो एवं इस मामले को यदि आवश्यक है तो पुलिस को सूचित किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है उसे आपको लेकर नहीं आना है और किसी भी तरह के जो साधन है जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तरह से वहाँ पर आपको, तो फ्रेंड्स ये इस तरह से ये आपका जो भी है किसी भी इनके नियमों के विरुद्ध जाने पर आपकी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहरा कर आपको इस परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट है, ये देखिए, किसी भी रूप में जांच पड़ताल सीधे या परोक्ष रूप में का परिणाम अभ्यर्थिता से अयोग्यता होगा और इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भविष्य में परीक्षा के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर कहीं पे भी जांच पड़ताल की जाती है और इसमें अगर आपकी अभ्यर्थिता अयोग्य पाई जाती है तो इस संबंध में जो भी आप वहाँ पर जो भी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे वो स्वीकार नहीं होंगे और आपका नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में खुद को परिचित करने के लिए अभ्यर्थी को डेमोस्टेट मॉक टेस्ट पर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। मॉक टेस्ट के लिए अभ्यर्थी को, फ्रेंड्स ये मैं आपका इस पर एक वीडियो आपको बता दूंगी कि इन्होंने एक मॉक टेस्ट भी जारी किया है ताकि आप पहले से प्रैक्टिस कर ले। बहुत सारे लोग कई सारे एग्जाम्स दे चुके होते हैं सीबीटी मोड पे, या फिर आप अदर भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अभी सीटेट का जो अभी जो तुरंत हुआ इसके पहले ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे तो उसमें भी आप लोग कई लोग अपीयर कर चुके होंगे। तो इसमें इस तरह से इन्होंने एक डेमो स्टेट दे दिया है ताकि आप उस पर कुछ प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट है एंड लास्ट है, ये
अभ्यर्थी को अपनी उंगलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है ताकि बायोमेट्रिक हाजिरी के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो कई बार ये होता है कि अभी बहुत सारे फंक्शंस वगैरह चल रहे होते हैं, तो आप लोग मेहंदी वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह लगाते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप नहीं लगा के जाइएगा। किसी भी तरह से एग्ज़ाम एक ही दिन होना है, तो कुछ दिनों के लिए आप ये सब चीज़ें मत कीजिएगा और अपने आप को एकदम सिंपल तरीके से लेकर जाइए वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि बायोमेट्रिक के टाइम बहुत सारी दिक्कतें हो जा रही है। अभी जो एग्ज़ाम हम लोगों का हुआ बिहार शिक्षक भर्ती में, उसमें बायोमेट्रिक में कई बार दिक्कतें हुई हैं। आप लोग के साथ ऐसा ना हो, इस वजह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जाइएगा। फ्रेंड्स वैसे भी ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, मैंने तो अपने वीडियो में बता दिया है, पर एक बार आप लोग भी ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से केयरफुली पढ़ भी लीजिए और ये सारी नियमों का पालन भी कीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर से अपडेट करती रहूँगी। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।